प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इन चार चीज़ों पर बेस रहता है: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस और एमआरपी। कॉस्ट प्राइस हमारा वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे कोई चीज़ परचेज की जाती है, एंड सेलिंग प्राइस हमारा वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे कोई चीज़ सेल की जाती है। एंड प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही प्रॉफिट और लॉस होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों चीजों को समझते हैं। सपोज मुकेश ने 100 रुपीज की एक बुक परचेज करी मार्केट से। तो 100 रुपीज की बुक उसने परचेज करी तो 100 रुपीज वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि उस बुक की कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज। उसने 100 रुपीज में ही वो बुक परचेज करी है मार्केट से। देन बाद में 100 रुपीज में उसने वो बुक परचेज करने के बाद वही बुक उसने 80 रुपीज में आगे सेल कर दी। तो 80 रुपीज क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि 80 रुपीज में उसने वो बुक सेल कर दी है। एंड प्रॉफिट और लॉस मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? उसने 100 रुपीज में बुक परचेज करी, आगे 80 रुपीज में उसने सेल कर दी। तो कितने रुपीज कम में उसने सेल कर दी, 20 रुपीज में। तो 20 रुपए कम में उसने आगे बुक क्या कर दी, सेल कर दी। तो इसका मतलब उसको क्या हुआ, वो लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ, क्योंकि उसने 100 रुपीज की बुक परचेज करी थी और उसने सेल कर दी 80 रुपीज में। तो 20 रुपीज कम में उसने वो बुक सेल कर दी। तो 20 रुपीज का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर सपोज यही बुक वो 130 रुपीज में सेल करता आगे, 100 रुपीज में उसने वो बुक परचेज करी और 130 रुपीज में उसने सेल कर दी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 रुपीज। तो 30 रुपीज यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट। यहाँ पर 30 रुपीज प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि उसने 100 रुपीज में परचेज करी थी एंड 130 में सेल कर दी। इट मीन्स 30 रुपीज ज्यादा में उसने सेल कर दी। तो 30 रुपीज ज्यादा में उसने सेल करी तो ज्यादा के लिए क्या आता है, प्रॉफिट। तो 30 रुपीज को वहां पर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। एंड एमआरपी की बात करें तो एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्केट रिटेल प्राइस। अगर किसी बुक का प्राइस अगर किसी बुक का प्राइस एमआरपी, अगर हम एमआरपी की बात करें, अगर किसी बुक का एमआरपी अगर 200 रुपीज है तो शॉपकीपर उस बुक को 200 रुपीज से ज्यादा में नहीं बेच सकता। वो उस बुक को 200 रुपीज में सेल कर सकता है या फिर 200 से कम में सेल कर सकता है। वो 200 से ऊपर में सेल नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी ने उस पर्टिकुलर थिंग्स का एमआरपी क्या रखा है, 200 रुपीज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इससे ऊपर इसका प्राइस नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर थिंग्स का, उस पर्टिकुलर बुक्स का। तो 200 रुपीज उसका क्या है, एमआरपी। तो शॉपकीपर 200 से ऊपर उस प्राइस को नहीं सेल कर सकता कभी भी। First question: if the cost price of an article is rupees 256 and the profit percent is 6.25, find the selling price. प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में हम वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हम परसेंटेज वाले चैप्टर में अप्लाई करते थे। तो हम उसमें क्या करते थे, जो परसेंटेज हमें दे रखा होता था उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। इसमें हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है, 6.25। तो पहले हम 6.25% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6.25% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/16। तो 1/16 हमें किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वाली डिजिट में जो डिनोमिनेटर हमें दे रखा होगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा इस केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, एंड न्यूमिनेटर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात हो रही है तो न्यूमिनेटर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लॉस की बात हो रही है तो न्यूमिनेटर हमारा क्या होगा, लॉस। देन अगर हम इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 16, क्योंकि 16 हमें किस में दे रखा है, डिनोमिनेटर में। एंड डिनोमिनेटर की चीज हमारी कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस की।
तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 16 एंड प्रॉफिट हो रहा था इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट हमारा क्या है 1। एंड अगर कॉस्ट प्राइस 16 है एंड प्रॉफिट 1 है तो इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 17। 16 प्लस 1 17। कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट प्लस कर दें तो क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया 17। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है आर्टिकल का। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 256। 256 हमें क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है 17। मल्टीप्लाई में हमेशा वो चीज लिखी जाती है जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो 256 मल्टीप्लाई हमें क्या फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस हमारा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या था अमाउंट 17। देन 256 हमारा क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लेस किया जाता है। अगर ऊपर 256 हमारा सेलिंग प्राइस दिया होता तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस प्लेस किया जाता। देन वहां पर 256 डिवाइड बाय 17 किया जाता, क्योंकि ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है एंड जो डिनोमिनेटर में है वो भी हम सेलिंग प्राइस ही लेंगे। और यहाँ पर हमें 256 कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो उसके नीचे भी हम क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है 16। तो 256 मल्टीप्लाई 17, 17 हमारा क्या है सेलिंग प्राइस जो हमें फाइंड आउट करना है एंड 16 हमारा क्वेश्चन में गिवन था 16। देन अगर हम इसको सॉल्व करें 272, हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया 272। तो 272 रुपीज क्या है उसका सेलिंग प्राइस है जो कि हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 272। तो 272 हमारा क्या है आंसर। ये वही शॉर्ट ट्रिक है जो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में फाइंड आउट करी थी, जो हम उसमें अप्लाई किया करते थे। वही शॉर्ट ट्रिक प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में भी अप्लाई की जाएगी। Second question, if the selling price of an article is rupees 1331 and the profit percent is 37.5, find the profit. प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दे रखा है 37.5%। तो 37.5% को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 37.5% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3/8। तो 3/8 हमारा किस में है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 8, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 8, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें क्या दे रखा होता है कॉस्ट प्राइस। देन न्यूमिनेटर हमें क्या दे रखा है 3, तो न्यूमिनेटर हमारा प्रॉफिट कितना होगा 3, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की बात हो रही है। तो प्रॉफिट की बात हो रही होगी तो न्यूमिनेटर प्रॉफिट होगा, एंड अगर लॉस की बात हो रही होगी तो न्यूमिनेटर लॉस होगा। देन कॉस्ट प्राइस अगर 8 है एंड प्रॉफिट अगर 3 है तो इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 8 + 3 11। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गिवन है 1331। हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रॉफिट। मल्टीप्लाई में वो अमाउंट लिखा जाता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट हमें क्या दे रखा है 3, तो 1331 मल्टीप्लाई 3। देन 1331 हमें क्या गिवन है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस प्लेस किया जाता है एंड कॉस्ट प्राइस के नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लेस किया जाता है। देन 1331 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। देन सेलिंग प्राइस हमारा क्या दे रखा है 11। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम 121 मल्टीप्लाई 3 = 363। तो 363 हमारा क्या प्रॉफिट है। तो 363 हमारा क्या आ गया आंसर।